तो गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 11 एयर अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी और टच एयर बट वी कैन फील इट। हम हवा हमारे आसपास होती है, उसको छू नहीं सकते हैं लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए सभी जीवित प्राणियों को हवा की ज़रूरत होती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। मूविंग एयर जो होती है उसको विंड कहा जाता है। विंड इज़ हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। बहुत काम में हमें यूज़फुल होती है विंड। विंड हेल्प्स टू फ्लाई अ काइट। विंड हमें हवा में पतंग उड़ाने के लिए भी विंड की ज़रूरत होती है। विंड हेल्प्स टू ड्राई आउट वेट क्लोथ्स। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए भी विंड ज़रूरी है। विंड हेल्प्स टू टर्न दी ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। Wind helps a boat to sail in the water. Wind helps hot air balloons to fly. Wind carries seeds to faraway places and new plants grow there. Wind क्या करती है? अपने साथ बीज को उड़ा के ले जाती है हवा में, और वो जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे पौधा होता है। When the wind blows gently, it is called a breeze. ऑल ऑफ अस इंजॉय अ कूल ब्रीज। हम क्या करते हैं? ठंडी ब्रीज को महसूस करते हैं, इंजॉय करते हैं। द लीव्स ऑफ ट्रीज रस्टल जेंटली इन ए ब्रीज। व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो वेरी फास्ट, इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। जब हवा बहुत मजबूती से, बहुत तेज़ी से होती है तो उसको स्टॉर्म कहा जाता है। अ स्टॉर्म कैन ब्लो अवे थिंग्स। स्टॉर्म क्या करता है कि बहुत चीज़ों को अपने साथ ले जाता है। अपरूट्स ट्रीज एंड डैमेज हाउसेस। घरों को भी नुकसान करता है। यूजुअली स्टॉर्म इज हार्मफुल। ज़्यादातर जो स्टॉर्म है वो हार्मफुल है। वॉट एयर कंटेन्स? एयर कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जम्स। वाटर वेपर, water in its gaseous state is water vapor. When water is heated by the sun, is changed into water vapor which mixes up the air. Dust, when we clean a place, dust gets into the air. Wind also blows the dust here, there and here. हम जब सफाई करते हैं तो धूल हवा के साथ यहाँ वहाँ उड़ती है। स्मोक, व्हेन थिंग्स आर बर्न्ट देयर इज स्मोक। जब कोई चीज़ जलती है वहाँ धुआं होता है। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स ऑल्सो गिव ऑफ स्मोक विच मिक्सेस द एयर विद द एयर। जो व्हीकल और फैक्ट्रीज के धुएँ होते हैं वो हवा के अंदर मिक्सअप होते हैं। जम्स, व्हेन अ सिक पर्सन कफ और स्नीज जम्स इंटर द एयर अराउंड। जब किसी को सर्दी होती है तो कफ और स्नीजिंग के द्वारा जम्स हवा में एंटर होते हैं। डस्ट, स्मोक एंड जम्स मेक द एयर डर्टी। जम्स क्या करते हैं? जम्स और धुआं और धूल जो होती है वो हवा को गंदी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, air occupies space. When we blow air into a balloon, the balloon blows up. जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो बड़ा होता है। This is because air is taking up the space inside the balloon. इसका क्या होता है कि जो हवा होती है वो बैलून के अंदर अपनी जगह बना लेती है, इसलिए बैलून बड़ा होता है। Air gives shape to things. When we fill air into deflated basketball, it slowly takes a round shape. This shape is caused by the air inside. जो बास्केटबॉल है उसमें हवा भरने के बाद वो गोल शेप में ही रहता है, वो भी एक हवा की वजह से ही होता है, क्योंकि उसमें हवा भरी जाती है, हवा उसमें अपनी जगह बना लेती है। Air has weight. Take two balloons and blow air into both of them till they become almost सेम इन साइज। बैलून दो लो और उनको हमें क्या एक्टिविटी करनी है? दो बैलून लेने, उनको सेम हवा भर के एक से बढ़ाने, फुलाने। नेक्स्ट, टाई देयर एंड्स टाइटली विद ए थ्रेड। दोनों को धागे से एक सा बांध के। नेक्स्ट, पिक अप break one of the balloon bursts and shrinks. Now put
put both the balloons on a weighing machine one by one and see the weight. Compare their weights, which is heavier. The air-filled balloon is heavier. आपको क्या करना है, उसके बाद उसको वेइंग मशीन जो होती है उसके ऊपर बैलून्स को हैंग करना है। एक बैलून की हवा निकाल देनी है धागा बांधने के बाद। जो जिस बैलून की आपने हवा निकाली है वो होगा हल्का वजन में, और जिसमें हवा है वो होगा वजन में भारी। कीपिंग द एयर क्लीन, व्हेन वी ब्रीथ इन डर्टी एयर वी फॉल सिक। जब सांस में गंदी हवा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर कहाँ पे सांस लेनी चाहिए, ज़्यादातर साफ़ और जो स्वच्छ हवा होती है वहाँ पे। प्लांट्स हेल्प्स टू प्योरीफाई एयर। प्लांट्स क्या करते हैं, हवा को सफाई करने का काम करते हैं। दे मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। पौधे क्या करते हैं, हवा को साफ़ और स्वच्छ बनाते हैं। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स एंड ट्रीज़। हमें उस साफ़ और स्वच्छ हवा के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। At home we must keep the windows open to let in fresh air. हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर घर में विंडोज़ ओपन रखनी चाहिए साफ़ हवा के लिए। While sleeping we must never cover our face. जब हम सोते हैं तो कभी भी हमारे मुंह को नहीं ढकना चाहिए। Children should play outdoors in fresh air and not play with gadgets inside a room. बच्चों को क्या करना चाहिए, बाहर की खुली हवा में आउटडोर गेम्स ज़्यादातर खेलनी चाहिए जहाँ से उन्हें फ्रेश हवा मिलती है। घर में कोई भी गैजेट के द्वारा नहीं खेलना चाहिए। ऑल ऑफ अस नीड टू वॉक और साइकिल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द व्हीकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जब हम जाते हैं छोटे अंतर के लिए, तो हमें जहाँ तक बने वहाँ तक व्हीकल की जगह साइकिल यूज़ करनी चाहिए या चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एयर पॉल्यूशन होता है वो कम होता है, व्हीकल के द्वारा एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। इसलिए हमें जब कम दूरी की जगह पे जाना है तो ज़्यादातर हमें चल के या साइकिल के द्वारा जाना चाहिए।